भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अहम मिशन की जानकारी। नाम है इसका आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हां, नाम से ही जाहिर होता है कि स्वास्थ्य के लिए या फिर कहें बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। तो फिर आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं योजना के सार पर और इस मिशन को और करीब से जान लेते हैं। आज हर चीज डिजिटल हो रही है, यहाँ तक कि आपकी सेहत भी। जी हाँ, सरकार आपकी सेहत से जुड़ी पूरी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित कर रही है। इसके लिए देश में बाकायदा एक मिशन चल रहा है जिसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM का नाम दिया गया है। इस तरह किसी भी शख्स की बीमारी और उसके इलाज के बारे में सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। मिसाल के तौर पर आप कब बीमार हुए, आपकी टेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या आया, आपको कौन कौन सी दवाइयां दी गईं, वगैरह वगैरह। मरीजों के अलावा डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स के साथ साथ अस्पताल, नर्सिंग होम, कल्याण केंद्र, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक लैब भी यहाँ मौजूद होंगी। जब भी आप अस्पताल जाएंगे, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी डॉक्टर को आसानी से मिल जाएगी। न आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत होगी, न इलाज की फाइलें ले जाने की। अब अगर आपके इलाज की फाइल गुम भी हो जाए तो चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सारे कागजात मौजूद हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का चुनाव करने की आसानी होगी और डॉक्टरों को भी बीमारी की डिटेल्स जानने में सुविधा होगी। यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से इंक्लूसिव हेल्थ केयर सुनिश्चित होगा। ये ऐसा सिस्टम है कि मरीज अस्पताल जाए बगैर भी डिजिटल कंसल्टेशन से अपना इलाज करा सकता है। मिशन के तहत सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID दी जाएगी, जो अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक रूप में आपके मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से इस मिशन का ऐलान किया था। अगले 1 साल तक इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों में चलाया गया और 27 सितंबर 2021 को इसे पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया। डिजिटल स्वास्थ्य समाधान पिछले कुछ सालों में काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। कोविन, आरोग्य सेतु और ई-संजीवनी ने ये दिखाया है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सक्षम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिशन जन धन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी और इस तरह की दूसरी डिजिटल पहलों पर आधारित है, जो स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता का पूरा ख्याल रखता है। यहाँ तक कि इलाज कर रहा डॉक्टर भी मरीज की सहमति के बिना उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक नहीं पहुँच सकता। ABDM का लाभ लेने के लिए आपको आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बनाना होगा। इसमें टेलीमेडिसिन जैसी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यानी अगर आप किसी एक डॉक्टर के इलाज से संतुष्ट नहीं हैं, तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास आसानी से जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक कंपनी के सिम को दूसरी कंपनी में पोर्ट कराते हैं। शुरुआती 1 साल के दौरान जिन 6 केंद्र शासित राज्यों में इसे पायलट के तौर पर शुरू किया गया, उनमें लद्दाख, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा लक्षद्वीप शामिल हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के लिए एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इस मिशन से अब तक 4 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं, जबकि 30 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते जनरेट किए हैं।
तो ये था योजना का सार। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इससे जुड़कर आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। आभा नंबर हासिल करने के लिए आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट abdm.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर ही आपको क्रिएट आभा नंबर का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। यूजिंग आधार या यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस में से जो भी चाहें वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ आधार नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आधार नंबर दर्ज कर देंगे। फिर आई अग्री के ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके नीचे आई एम नॉट रोबोट पर टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर। इतना करते ही जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, उसे यहाँ दर्ज कर देंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहां आपको आधार कार्ड की सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे नाम, पता वगैरह। इस पेज पर कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। लीजिए, फिर से नया पेज खुल गया है जहां मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। या तो आप आधार वाला ही नंबर डाल दीजिए या कोई और नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे जहां आपसे ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना ईमेल आईडी दर्ज किए भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ईमेल आईडी देंगे तो गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये ओटीपी अभी दर्ज ईमेल आईडी पर आएगा, जिसे आप यहां पर लिख देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरह आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है और साथ ही आभा नंबर भी बन गया है। इस नंबर को नोट करके आप रख लीजिए। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नीचे लिंक पर आभा एड्रेस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास पहले से आभा एड्रेस मौजूद है तो यस पर, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। पहली बार आभा नंबर जनरेट किया है तो जाहिर है नो पर क्लिक करना होगा। अब नीचे साइन अप फॉर आभा एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल की पूरी डिटेल मिल जाएगी। नीचे आभा एड्रेस दर्ज करना होगा। ये ईमेल आईडी की तरह होता है। वैसे आपकी आसानी के लिए नीचे सजेशंस भी दिए गए हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप एड्रेस बना सकते हैं। अंत में क्रिएट एंड लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका आभा नंबर आभा एड्रेस से लिंक हो जाएगा और उसका मैसेज भी स्क्रीन पर शो होगा। अगर आप अपना आभा कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो गो बैक टू योर आभा नंबर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर आभा कार्ड नजर आएगा, उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आसानी से आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो जाना आपने इस हेल्थ मिशन से आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं अपनी आभा आईडी। लेकिन अभी भी आपके मन में कई सवाल होंगे इस मिशन के संदर्भ में, उनके जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। Let's talk a little bit about your role as a minister. Science and technology obviously comes very naturally to you. There's nothing that you need to prepare on.
So how have you aligned yourself to understanding the various ministries, and how do you present and prepare yourself for Parliament? Till the 27th of May 2014. That was my first day when I entered into Modi block, because 26th May evening was the oath ceremony. So it was a great learning experience, because learning about how the governance is done. And fortunately, Prime Minister Modi has a great penchant for governance reforms. Absolutely. So within 2-3... And he monitors it yes, himself. and he has a number of ideas, and I think some of the best practices have been introduced under his guidance. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब हमारे विशेषज्ञ का रुख कर लेते हैं आपके मन में आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर जितने भी सवाल हैं उनके जवाब उनसे हासिल करते हैं। आज बात हो रही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो आइए हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं यहाँ पर, उनसे हम इस मिशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, हमारे साथ के मदन गोपाल जी उपस्थित हैं। बता दें ये वरिष्ठ सलाहकार हैं नीति आयोग भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो ये मिशन है क्या? आदित्य जी, जैसा कि विदित है, पूर्व के जो हमारे कार्यक्रम थे उन्होंने हमने बात करी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करी थी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं जब हम प्रदान करते हैं, उसमें जो एक आधार स्तंभ था कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात किया था। अब इसमें जब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर की बात करते हैं, तो उसमें एक जो आधार स्तंभ है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात बनती है। आयुष्मान भारत हम लोग दो कड़ियां हैं जो सब जानते हैं। एक है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और उसी कड़ी में एक और जो स्तंभ जुड़ा है वो डिजिटल मिशन है। जैसे कोई भी डिजिटल मिशन को समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे हम कहीं अस्पताल में जाते हैं, अपनी अस्पतालों की सेवाएं लेते हैं, तो हमारा एक रिकॉर्ड बनता है। वो रिकॉर्ड हम लोग कागज के रूप में रखते हैं, और जब दूसरी बार फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें रिकॉर्ड घर में खोजना पड़ता है जी। जब हम रिकॉर्ड खोजते हैं तो कभी हमें कोई सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं मिल पाती, कभी एक्सरे नहीं मिल पाता, कभी वो नहीं मिल पाता। फलस्वरूप हमें बाद में जाकर फिर से वो दोबारा जांचें करानी पड़ती है, और उसमें हमारा खर्च भी बढ़ जाता है। तो इस सबको अलग करते हुए तो भारत सरकार की एक योजना बनी, जिसे हम आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन कहते हैं, जिसमें जो एक विजन है, जो हमारी अवधारणा है इसमें, कि हर व्यक्ति का एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाए, मतलब एक स्वास्थ्य का एक रिकॉर्ड बनाए हर आदमी का जितने हैं। उस स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाने के लिए जो एक आवश्यकता है, उस सबका एक आईडी क्रिएट हो। जैसे हम लोग का आधार आईडी बना है, जिससे आप देखें कि कैसे हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स काफी बढ़ गए हैं, और हम लोग यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स करने लगे आधार नंबर के कारण। ये जब स्टार्ट हुआ था, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इतना एक क्रांति लाएगा कि डिजिटल पेमेंट्स में। वैसे ही एक सबकी डिजिटल जब आईडी बनेगी, जो ये विसंगतियां आ रही हैं कि मेरे को इलाज कराने जाना है, तो मेरी एक आईडी रहेगी। आईडी से मैं कोई भी अस्पताल जाऊंगा, उसको मेरे जो रिकॉर्ड्स है उसको देखने की अनुमति दूंगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड देखेगा और तत्काल मेरा इलाज हो जाएगा। मुझे बहुत सारे कागज और जो पुराने रिकॉर्ड से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे फलस्वरूप ये होगा कि डॉक्टर जो पहले जांच कराकर जो इलाज कराता था कि पुरानी रिपोर्ट अगर मिस हो गई है, वो इसी से देख लेगा कि पहले आपको क्या तकलीफ थी, अब आगे क्या करना है। अगर जांच करानी होगी, वो जांच कम कराएगा, और उसका इमीडिएटली आपकी जांच के लिए वेट करने के बिना आपका इलाज स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जैसे डिजिटल आईडी का एक और इम्पोर्टेंस ये आ जाता है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया जी, अगर उसकी आईडी उसको पता है तो डॉक्टर को बताना नहीं पड़ेगा। अगर बेहोश है आदमी, अगर उसकी आईडी है तो उसकी पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है पूरी आ जाएगी उसमें। तो इस तरह से यहाँ पर दिक्कतें आती हैं कि पता नहीं होता कि पहले किस दवा का उपयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार यहाँ पर इलाज हो। तो देखिए, एक आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी जानकारी जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, वो उस आईडी के माध्यम से निकाली जा सकेगी। आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। जो जैसे डॉक्टर जिक्र कर रहे हैं, अक्सर होता है कि ये रिपोर्ट गुम हो गई, वो रिपोर्ट हमें नहीं मिल रही है, तो इस सब परेशानियों से निजात मिल पाएगा यहाँ पर। तो जैसे आप आईडी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस आईडी को कोई नाम भी दिया गया है? इसको आभा आईडी बोलते हैं जी, आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी।
बिल्कुल। तो इसको क्रिएट करने का क्या तरीका है? जैसे आप सबको विदित होगा कि कोविड के समय हमने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का जी, यूज किया है। जी। काफी जगह यह अनिवार्य था, जो कोई यात्रा करता था सबको आरोग्य सेतु डाउनलोड कराते थे और जी। उसको उपयोग कराते थे। अब इस आरोग्य सेतु के माध्यम से आप अपना डिजिटल आईडी बना सकते हैं। अब आईडी जो 14 डिजिट का एक आईडी होता है, जो रैंडमली जनरेट होता है, जो आपके आधार से आप लिंक करा सकते हैं और आपके मोबाइल आईडी से लिंक करा सकते हैं। जी। तो उसमें आपके खाली कब जन्म हुआ, नाम, जन्म, बस, और आपके जो आईडी है बस वही लगता है और कुछ नहीं लगता। इसके अलावा जो आईडी है, आप जो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर में भी आप आभा आईडी, आभा का जो आपके सॉफ्टवेयर वो है, ऐप है, उसको डाउनलोड करके भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कोविन पोर्टल है, कोविन पोर्टल में जब आपने कोविड का टीका लगाया वहां से भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने चिन्हित किया, उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सहायता समूह हैं, आपके जो चॉइस सेंटर्स जैसे कुछ चिन्हित सेंटर्स हैं, वहां भी जाकर आप अपना आईडी बनवा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आईडी बनवाई जा सकती है। केवल नाम, उम्र और कुछ जो बेसिक सी जानकारियां हैं वो यहाँ पर देनी होंगी। इसके लिए कोई शुल्क तो नहीं देना होगा? इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कहीं शुल्क तो नहीं देना होगा? ये कोई? बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप जैसे आरोग्य सेतु ऐप में जाएंगे, जी। आप अपनी जानकारी भरेंगे, 10 मिनट में आपकी आईडी तैयार हो जाती है। वैसे कहीं भी जाएंगे, आपकी आईडी 5-10 मिनट में आपकी आईडी तैयार हो जाती है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किसको उसका परमिशन दें कि आपकी जो जानकारी है, आपके रिकॉर्ड्स की जानकारी किसको देखनी है, किस डॉक्टर को आपको दिखानी है, उसको आप परमिट करेंगे तो वो देख पाएगा। क्योंकि पूरी जानकारी एनक्रिप्टेड रहती है, गोपनीय रहती है। जब तक कि आपकी सहमति नहीं होगी, आप सहमति नहीं यही देंगे। मेरा अगला सवाल था, क्योंकि सहमति नहीं- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो लोगों के मन में ये डर रहता है कि कहीं ये कहीं सुरक्षित है भी कि नहीं। तो गोपनीयता यहाँ पर बनी रहती है। जैसे आप देखेंगे, जैसे हमने मोबाइल में बहुत ऐप्स करते हैं, हाँ। वो आपसे परमिशन मांगता है जी। कि आपके डेटा को देखने की परमिशन मांगता है, और हम सोच समझकर उस ऐप को परमिट करते हैं। वैसे ही आप ये डिजिटल जो आईडी बनती है आपकी, जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स बनेंगे, जो आपकी जानकारी पूरी गोपनीय है, उस गोपनीय जानकारी को आप किसी चिकित्सक जो डिजिटल मिशन में रजिस्टर्ड होगा, उसका भी एक आईडी होगा, उसको अगर आप साझा करना चाहते हैं तो वो एक लॉगिन पासवर्ड, आपके पास पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, फिर आप वो जब ओटीपी शेयर करेंगे तो फिर वो डेटा आपका देख पाएगा। दैट मीन्स एक बार आपने साझा भी किया, जब तक कि आप सहमति नहीं देंगे वो डेटा देख नहीं पाएगा। इतनी गोपनीयता है। और ये जो मिशन है, जब तक कि आप सहमति नहीं देते वो मिशन डेटा भी स्टोर नहीं करता। जी। तो देखिए यहाँ पर हर बात का कह सकते हैं कि ध्यान रखा गया है कि जो इतने भी मरीज हैं, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, हर सहूलियत उन्हें मिल सके। कोई भी समस्या है उसका समाधान यहाँ पर पहले से ही सुनिश्चित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आईडी है, अगर जैसे किसी भी अस्पताल में जाकर के हम इस आईडी का उपयोग कर सकते हैं, आईडी वहां पर बता दें और फिर अपने इलाज की प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं? बिल्कुल अदिति जी, अभी जैसे क्योंकि शुरुआत है, काम स्टार्ट हुआ है, करीब लगभग 25 करोड़ आईडी बन गए हैं। लगभग 1,20,000 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका भी आईडी बन गया है। इतने ही करीब आपके अस्पतालों की आईडी भी चिन्हित हो गई है। जो भी अस्पताल है, तो एक जो बार कोड स्कैनर आपका जैसा आईडी बनता है, आईडी का या तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या अपनी आईडी बता दीजिए, तो उस आईडी अगर अस्पताल अगर सूचीबद्ध है तो वो इस्तेमाल कर पाएगा। अभी क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है ये कार्यक्रम, आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत सारे अस्पताल इसमें स्विच होने लगेंगे, तो वो इस्तेमाल करने लगेंगे। तो जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और लाभ ले भी पाएंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो मेडिकल हमारी हिस्ट्री है, वो इसमें कैसे समाहित होती है, कैसे उसमें हम कह सकते हैं कि अपडेट की जाती है? कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं या फिर हमें हमारे द्वारा की जाएगी? इसमें दोनों कर सकते हैं। जैसे आपका आईडी है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को उसमें जैसे आप जिसका आईडी बन गया है वो डिजी लॉकर में जाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या
जो ऐप है जिसके माध्यम से आपने बनाया, तो उसमें जाकर अपने रिकॉर्ड साझा कर सकते हैं। उसके बाद कहीं अस्पताल में गए हैं और कोई डॉक्टर के पास गए हैं, वो कोई रिकॉर्ड वहाँ जनरेट होता है, वो रिकॉर्ड भी इसमें आ सकता है, उसमें अपडेट किया जा सकता अपडेट है। आ सकता है जी। तो जैसे हम एक सवाल है मन में आया है मेरे बात सुनकर के कि जैसे हम पढ़े लिखे हैं, हम कर सकते हैं, जो एक वर्ग है जो कम पढ़ा लिखा है, उनके लिए क्या सुविधा यहाँ पर हो सकती है? जैसे आपने कहा कि एजेंसी के माध्यम से करवा सकते हैं, तो क्या उनके माध्यम से वो रिकॉर्ड्स अपडेट करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, वैसा कर सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे किसी अधिकतर बहुत सारे करीब 50-60% लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, तो गांव में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, उनके माध्यम से करा सकते हैं, सेंटर्स में जाकर करा सकते हैं। जब अस्पताल में पहुंचे हैं, जब वो सहमति देते हैं, उस समय भी वो अपडेट करा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक के आंकड़े क्या बताते हैं कि किस तरह का बदलाव आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति? बिल्कुल, आप देखिए पहले जब स्टार्ट हुआ था, हाँ। तो उस समय बहुत धीमी गति थी। अब आज की परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि लगभग 25 करोड़ लोगों की आभा आईडी बन गई है। 25 करोड़ में से लगभग 10% लोगों का आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स भी बन गए हैं। तो आप देखिए जो रफ्तार अभी पकड़ना स्टार्ट हुई, जब हम लोग ने पहले आधार का जब एनरोलमेंट हो रहा था, उस समय भी आपने देखा था कि गति बहुत धीरे थी शुरू में, फिर बाद में जब गति पकड़ी तो अब हमारे पीछे प्राय सभी के पास आधार एक आईडी है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आधार को क्यों नहीं यूज कर सकते हम लोग इसमें? लेकिन जो आधार का जो आपके जो एक्ट है, आधार की जो कानून बना है, उसमें व्यक्ति स्वतः से अपनी पहचान और उसके लिए ही आभा का इस्तेमाल कर सकता है। अगर सरकार की कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसमें फिर आधार मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज ये स्वेच्छा से वो स्थापना सत्यापन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसीलिए एक यूनिक आईडी हेल्थ की भी बनाने की आवश्यकता हुई, उसीलिए आभा आईडी बनाने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि आभा आईडी जो है बहुत ही अच्छी हमारी एक पहचान बन सकती है। जितनी परेशानियां होती हैं कि दस्तावेज हमें इकट्ठे करके रखने हैं, उससे हमें निजात यहाँ पर मिल जाएगा, आसानी से इलाज हो पाएगा। हमारी जितनी परेशानियां होती हैं जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, डिटेल्स नहीं मिल पाती हैं, इन सब से हमें छुटकारा मिलेगा और आसानी से इलाज हम करवा सकेंगे। तो देखिए हमारी सरकार बहुत अच्छी पहल यहाँ पर लेकर आई है। डिजिटल मिशन के माध्यम से आप भी अपनी आभा आईडी जरूर बनवाइए, ये आपकी ही एक अलग पहचान है आपके अच्छे स्वास्थ्य के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया कि कैसे वो अपनी आभा आईडी बनवा सकते हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विस्तार से आपने जाना कि आखिर ये मिशन है क्या, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं और कैसे ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्या करना है आपको? ईमेल करिए हमें, ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com। आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, पेज खुलेगा हमारा, वहां पर आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो पोस्ट कर सकते हैं। और अपने सवाल सुझाव हम तक पहुंचाने का एक और माध्यम है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके सवाल सुझाव हम तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।